तो हाँ भाई, कैसे हो सारे? मैं हूँ समय और आज हम जा रहे हैं इंडिया वापसी। हाँ, मैं इतना एक्साइटेड नहीं दिख रहा क्योंकि मुझे पता भी नहीं मैं पहुँचने वाला हूँ कि नहीं, बिकॉज़ ये कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और बताऊँगा आपको चलते चलते अपने साथ पूरी जर्नी, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। और ये भी बताऊँगा कि कोविड में क्यों नहीं ट्रैवल करना चाहिए। बेसिकली आई थिंक मैं वीडियो के लिए रखने वाला हूँ, बिकॉज़ ये कोविड में ट्रैवल करना बहुत ही बेकार आइडिया है। बट मैं इसलिए आ रहा हूँ इंडिया क्योंकि अब बोलोगे मैं अभी तो आया था। हाँ, पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट मौका है अपने घर जाने का, बिकॉज़ मेरी क्लासेस ऑनलाइन ही थी और विंटर में ज़्यादा कुछ होता नहीं, लॉकडाउन लगा है लाठिया में। हाँ, मे भी अगर खुलता है लॉकडाउन और मेरी फिज़िक्स के प्रैक्टिकल थे तो मेरा बहुत बुरा तो क्या, कोई बात नहीं, आगे बोल देंगे नहीं आ सकते भाई। और डॉर्मेट्री छोड़ दिया हमने, तो अभी डॉर्मेट्री जब छोड़ी तो वो चेक करने आते हैं। पहले से बताना पड़ता है, एक महीना जब भी छोड़ने से पहले बताना पड़ता है। ये बहुत पूरे लाटविया में यही रूल है। और अगर आपने मतलब लेट बताया थोड़ा से महीना स्टार्ट होने के बाद, तो आपको अगले महीने का रेंट भी ले लेंगे आपसे। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से पहले से सोच के रखना। बाकी बहुत सी सिचुएशन है अभी मेरी। रीवा से एक तो डायरेक्ट फ़्लाइट जाती नहीं, मतलब जो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, उतने पैसे जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पहले मैं बताता हूँ, एयरपोर्ट पे जब घुसेंगे रीवा एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से लेफ़्ट की तरफ सब बोर्डिंग गेट और सिक्योरिटी वगैरह कंट्रोल है, और जो राइट की तरफ कोविड टेस्ट है। तो रीवा में बड़ा अलग सिचुएशन थी, मतलब कि वो बोल रहे थे कि कोविड टेस्ट 24 से 36 घंटे में आएगा। और हाँ, यहाँ पे मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है कि संडे और पब्लिक हॉलीडेज़ को कोविड सेंटर आधे से ज़्यादा बंद होते हैं। पता नहीं इनको छुट्टियाँ पे आ रही हैं, कोविड पे आ रहा है। तो फिर कोविड टेस्ट कराया अभी, तो इन्होंने बोला कि वो दे देंगे। और मैं कोविड टेस्ट इनसाइड यूरोप नहीं चाहिए, और जो आउटसाइड मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आबू धाबी जाना है, आबू धाबी से आऊँगा। अभी आबू धाबी से इंडिया की फ़्लाइट बुक है नहीं, बाकी देखते हैं क्या चलता है सीन। और मेरी सेपरेटेड फ़्लाइट्स हैं, इसलिए मेरे साथ ये सब पंगा हो रहा है, वरना डायरेक्ट फ़्लाइट्स में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हर कंट्री का यहाँ पे अलग सा कोई फॉर्म वॉर्म है, उसका ध्यान रखना, फॉर्म का ध्यान रखना, कोविड के आवर्स का ध्यान रखना। और अभी बताता रहूँगा क्या क्या सिस्टम है, मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, क्या चलते हैं देखते हैं, सब नया होने वाला है। और ये वीडियो बहुत लंबी होगी तो, पर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ, तो भाई पहले इस फ़्लाइट का बताते हैं। तो जो रीवा से हंगरी की फ़्लाइट है बुदापेस्ट की, वो हमने लिया है। रायनेर की फ़्लाइट चलती है बहुत सस्ती, अब वो कराना, अभी देखते हैं क्या सीन है। बट ठीक है, 10 यूरो की थी वो। बाकी ये मेरा बैग है, ये ले, अभी बोला तो था, मैं कल पूछ के आया था, उन्हें ले जाने दिया था। और यहाँ पे कोई अपने जैसे इंडिया में चेक इन होता है वैसे नहीं होता, ऑनलाइन दिखाती हैं बोर्डिंग पास, पहले से चेक इन करना पड़ता है। बोर्डिंग पास दिखाओ और अपना, बाकी उसने मेरा कुछ चेक ही नहीं किया। और उसमें हाँ, मैंने बोला था भी कि कोविड टेस्ट नहीं चाहिए होता है इनसाइड यूरोप, बट इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड और तुम्हारे पास EU डिजिटल सर्टिफिकेट है तो और हाँ, तो भाई पहले कोविड टेस्ट का जो मैंने बताया था कि यहाँ पे वो बाहर कराओगे तो 24 से 36 आवर बोल रहे हैं, सेंट्रल लेबोरेटरी जो इनकी है। और जो यहाँ पे है ई गुलजा करके, एयरपोर्ट पे ही है वो, वहाँ पे कराओगे तो उसने 24 आवर बोले, अभी पता नहीं क्या सीन बैठता है उसका। 37 यूरो का है RT-PCR, जो सेंट्रल लेबोरेटरी में 35 यूरो का है। बट उसने मुझे बोला कि 24 से 36 आवर में देगी, पर उसने मेरे को 8 घंटे में दिया, और अपने पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे, पता नहीं क्या सीन है उनका। तो भाई छुट्टी वाले दिन या उस वाले दिन, संडे वाले दिन एयरपोर्ट से कराना आपकी फ़्लाइट वाइट हो तो। अगर कुछ भी डाउट हो, क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ें हैं, तो अपने यहाँ पहले एक दिन आके ये रायनेर के डेस्क पर, टिकट डेस्क पे जाके पूछ लेना अपने सारे डाउट भी, अगर डाउट हो भी ना हो तो भी पूछ लेना, क्योंकि क्या पता आपको ना पता चले, क्योंकि गूगल वगैरह पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, समझ भी नहीं आएगा। आधी चीज़ कोई वो ये बोल रहा है, आधी चीज़ कोई वो बोल रहा है, और दोनों उल्टी हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ, तो आप इसलिए उधर जा सकते हो। और हाँ, लाइक हंगरी जाते हुए कोई फॉर्म नहीं भरना, उसने मेरे को कहा था, वरना बहुत सी कंट्री में फॉर्म भरना था, जैसे लाटविया में भी covidpass.lv करके था,
तो वो भरना होता है, पर हंगरी में नहीं है, ग्रीस में उसने बोला भरना होगा। ग्रीस का भी मैंने भरा तो है, बाकी छोटा सा ही एयरपोर्ट है, कुछ देखने को ज़्यादा है नहीं। हाँ, और अभी बोर्डिंग पास चेक किया और उन्होंने मेरे से मतलब कुछ भी नहीं पूछा, मेरा आरपी, मेरा पासपोर्ट, कुछ पूछा ही नहीं। पता नहीं क्या, ये अजीब लोग हैं। मैं भी वहाँ जाके पूछेंगे, देखते हैं क्या सीन बैठता है। बोर्डिंग गेट पे बैठे हैं, मैं जल्दी आया हूँ थोड़ा, ये मुझे कोविड टेस्ट कराना था। बाकी खुद आया हूँ, बस चलती है 22 नंबर 22 नंबर बस चलती है। हाँ तो भाई आ गए बाहर, आरपी कार्ड और पासपोर्ट देखा, बोर्डिंग पास, कोविड सर्टिफिकेट, ये सब देखा अभी, और अब प्लेन में चढ़ेंगे। तो भाई तो हाँ वही पहुँच गए बुदापेस्ट के एयरपोर्ट। अब देखते हैं क्या होता है, क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, बताते हैं आपको सब। तो भाई यहाँ बुदापेस्ट एयरपोर्ट पे भी है कोविड सेंटर, ये है इसकी डिटेल्स, ये दिखा है तो देख लेना। और जहाँ तक मैंने पढ़ा था ईगा से महंगा है, बाकी देख के बताएंगे अगर आएगा तो। भाई ऐसा सा एयरपोर्ट है, सुंदर सा। चलते हैं, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, भूख लग रही है, सुबह सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 केले खाए थे। चलो घूमते हैं कुछ। हाँ तो भाई एयरपोर्ट तो सही है, बट एयरपोर्ट में एक बड़ी गंदी बात लगी, ये फ्री वाईफाई से 4 घंटे तक है, और जो वो होता है सिम कार्ड होता है लाटविया का LMT वाला, उसमें सिर्फ 1.5 यूरो मिलता है इनसाइड यूरोपियन यूनियन। तो मेरे को अभी रहना कल तक है अभी फिर टाइम, तो इसीलिए ख़त्म ना हो जाए, बचा के चल रहा हूँ। एक बर्गर किंग से बर्गर लिया, 3 यूरो का था। स्टेट बैंक से भी कार्ड से पे कर सकते हो, जो लाटविया में होता है, मैंने इससे किया था। ज़्यादा मतलब वो चेंजेस चार्ज नहीं लगते क्योंकि यहाँ की अलग करेंसी है। बाकी दुबई में बहुत गंदे रूल्स हैं, आबू धाबी का अलग रूल्स है, दुबई का अलग रूल है, शारजा का अलग रूल है। आबू धाबी में 48 आवर्स का कोविड वो चाहिए, 48 आवर्स बिफोर। दुबई में 72 बोला, शारजा में भी 72। बहुत बेकार चीज़ है। इवन वैक्सीनेटेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों इतना प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीनेट हो जाओ। कोई ट्रैवलिंग ईजी नहीं होती वैक्सीनेटेड होने से। EU में फिर ठीक है क्योंकि इनका अपना है, सारी कंट्री मानती हैं, तो EU में कोई दिक्कत नहीं है, पर आउटसाइड EU बहुत बेकार है। अगर दुबई ने तो बहुत ज़्यादा वो कर रखा है। अभी मेरे को वो पता नहीं है कि दुबई में मतलब कोई कह रहा है कि अगर मेरे को दुबई से इंडिया की फ़्लाइट जो बुक करनी है उसमें शायद से दुबई का वो कोविड टेस्ट चलेगा। भाई फिर तो इसी तो कोई फालतू बात नहीं है, क्योंकि मेरा लाटविया का तो वैलिड होगा, पर अगर सिर्फ वो UAE का मांगेंगे तो मैं फ़्लाइट ही नहीं चढ़ पाऊँगा, और फ्लाइट ना चढ़ने के भाई मेरे वो पैसे ख़राब हो जाएंगे। बहुत ही गलत है चीज़ है। बाकी वरना बेस्ट वे है वैसे तो ये पता है। मैं थोड़ा बताऊँगा अभी क्या क्या सीन है मेरा। अभी मेरा हंगरी में 6 घंटे का ले ओवर है, फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट है ग्रीस की, फिर ग्रीस में मेरा बहुत बड़ा ले ओवर है, फिर वहाँ से मेरी आबू धाबी की फ़्लाइट है। इंडिया की वाली अभी बुक नहीं करी, देखा जाएगा, क्योंकि वो पता ही नहीं दुबई पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। इनकी तो इतनी, एक ट्रैवल फॉर्म, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ऑन अराइवल कोविड टेस्ट, 48 आवर्स बिफोर कोविड टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी हिसाब से बताऊँगा आपको। अब ये पेप्सी ली 800 HF की, पता नहीं, देखता हूँ मैं कितने यूरो है उसके। तो भाई जितने का पानी है उतने की पेप्सी थी, मैंने कहा भाई ठीक है यही ले लो। बाकी देखो मिठाई 6 यूरो की वो नहीं चाहिए भाई, इसी मिठाई ड्यूटी फ्री है इनका। ये 4 दिन को मैं बस रिचार्ज करना पड़ेगा। ऊपर जगह है सब खाने का, ये कोस्टा कॉफ़ी है, KFC है, और बर्गर किंग मैंने ऊपर से लिया, अलग वैरायटी भी है, ठीक है खाने का, ठीक है ऊपर।
बाकी यही देखते हैं मेमोरीज ऑफ हंगरी में जाके। बैग तो खैर भरा हुआ मेरा A to Z। अंकल को ही ले हैं। ये कांच वाँच वाली चीज़ें नहीं ले जा सकता मैं। ये को है 5.6677 400। भाई ये कंट्री में तो इनसाइड में जाओगे ना बहुत सस्ते मिलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से लेने का। और वैसे भी जब विज़िट करेंगे तभी लेंगे। वैसे मैं फिनलैंड और एस्टोनिया गया पर मैं दोनों जगह नहीं ले पाया। बाकी मेरी फ़्लाइट अभी 7 बजे की और अभी सिर्फ 4 ही हुए हैं, 4 भी नहीं हुए हैं। तो अभी तो है बहुत वेट है, बैग भी भारी है। बैठते हैं कहीं कोने में, टाइम निकालते हैं। तो भाई दूसरे कोविड टेस्ट की भी रिज़ल्ट आ गई है नेगेटिव, और सुबह कराया था 8 बजे और अब भी बज रहे हैं क्योंकि 5 बज रहे हैं। वो देख, अरे यार देख ही नहीं सकता। तो हाँ मतलब जल्दी आ गई रिपोर्ट भी। हाँ जब मैं वहाँ से चला था वो सब बताए थे आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मैं आया अंदर तो मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, सीधा इधर से क्यों इधर बैठे हुए इनके जो ड्यूटी फ्री है और जो टिकट काउंटर है वो नीचे है। तो मैं कुछ डाउट पूछ ही नहीं पाया अपने, तो इसीलिए अब देखता हूँ जो टिकट काउंटर पे होंगे उनसे पूछूंगा। यहाँ पे ना अलग सिस्टम है, यहाँ पे वो चेक इन वाला सिस्टम अभी नहीं है। अभी मतलब चेक इन वाला सिस्टम नहीं है, सीधा आप बोर्डिंग गेट पे जाके बैठोगे। सिक्योरिटी कंट्रोल पहले होगा, बोर्डिंग गेट पे जाके बैठोगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेकोगे, चलो पार। पर हमारे इंडिया में जब आए थे तो वो होता है पहले आपका चेक इन होगा, फिर आपकी सिक्योरिटी होगी, इमिग्रेशन होगा हैं, और फिर आप बोर्डिंग गेट पे जाओगे। ये बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। ये हर सीट के नीचे यहाँ पे चार्जर है, तो ऐसे चार्ज कर सकते हो। और जो मैंने बताया था कि 4 घंटे में वो होता है, वो दोबारा मेरा चल गया पता नहीं कैसे। और हमारा बोर्डिंग गेट आ गया 8:22 और मैंने यहाँ पे बैग खाली किया था, तो चेक कर ले कुछ गिरा तो नहीं। कुछ नहीं गिरा, चलते हैं। तो वो टेस्ट कराया था उन्होंने, उसमें दिया है जो EU डिजिटल सर्टिफिकेट होता है ना, वैसे दिया है बना के सीधा। और मैं उसमें कॉपी पेस्ट करके, उन्होंने उसमें पासवर्ड लगता है, मैं जो कॉपी पेस्ट करके पासवर्ड लगा रहा था तो नहीं चला, पर जब मैंने खुद टाइप किया तो चल गया। बड़ा अजीब चीज़ है वैसे, पर चल गया तो अंत भला सब भला। हमारी ट्रिप में भी काश वही हो, अंत वाला तो सब भला हो जाए। और ये प्रायोरिटी वाला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं लेता है इनसे। पिछली बार भी पहले था सबसे, इस बार भी। और वो बंद कर रखा है गेट, तो 8:22 आ गया, पता नहीं क्यों बंद कर रखा। कहाँ बैठे भाई, कोई नहीं, पता नहीं कहाँ। मोहतरमा को मेरे पे विश्वास नहीं हुआ, जाके देख के आएंगे अब। चलिए आ जाइए वापसी आप भी, इनको करने देते हैं मशक्क़त और हम बस ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ अच्छी थी, मुझे परफ्यूम 1-2 सस्ते मिल रहे थे, और एक बहुत ही बढ़िया मतलब डिज़ाइनर रिंग्स वगैरह और ये सब थे, मम्मी को बहुत पसंद आए, अगली बार लेके जाएंगे उनके लिए। और एक कॉफ़ी थी, अरेबिक कॉफ़ी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी, मतलब सस्ती थी। वाइन्स वगैरह भी बहुत सस्ती थी, मतलब खैर हम पीते नहीं हैं, बट मैं ऐसे ही देख रहा था, पता होना चाहिए। जो भी कुछ पता नहीं मैं इस व्लॉग में कितनी इन्फॉर्मेशन मिस करूँगा, बट बहुत ही मुश्किल, इतने दिन से मैं अटका हुआ था ट्रैवलिंग के चक्कर में। मेरी एक फ़्लाइट भी मैंने पहले बुक करी थी, मॉस्को का, उसमें था। बहुत ही पंगे हुए इसमें, तो बताता हूँ आपको स्टोरी उसमें। हाँ तो वो जो मॉस्को से बुक करी थी वो थी 4 नवंबर की, मतलब 4 नवंबर को रीगा से मॉस्को, फिर 5 नवंबर को रात को। उसमें कुछ थोड़ा सा लेओवर था छोटा सा, और फिर रात को थी वो इंडिया की, ठीक है ना। तो रात को थी, हमने कहा ठीक है भाई, वो भी सस्ती थी, मतलब ठीक प्राइस था उस समय, उसके हिसाब से सस्ती थी, क्योंकि वैसे तो कोई सस्ती फ़्लाइट है नहीं। तो फिर भाई वो देखी, अब हमने कहा ठीक है, पर रशिया के लिए है। अब पहले वो थी, वो भी सेपरेटेड टिकट थी, वो मेरे पापा ने बुक करी थी, उनको दिखी नहीं कि उसमें लिखा था, नहीं पता नहीं, चलो कोई भी चीज़ है, सेपरेटेड टिकट लिखा था। तो चलो कोई बात नहीं, वीज़ा ले लेंगे। हम वीज़ा लेने गया मैं, पहले तो पता ही नहीं, एयरपोर्ट पे लिखा है कि 24 आवर के लिए ट्रांजिट के लिए वीज़ा चाहिए नहीं, ठीक है। हमने कहा नहीं चाहिए, फिर पहले तो वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, इसमें अटके रहे, बड़े टाइम अटके रहे। बहुत जगह कॉल किए मैंने,
कभी मैंने उधर एम्बेसी कॉल किया, मैं एम्बेसी गया भी हैं भाई, आधे में और एम्बेसी में वो कॉल करो तो रशियन में बोलते हैं भाई, इंग्लिश में बोल नहीं रहे। मैंने अपने दोस्त, मेरा दोस्त रशियन एलेक्स से, थैंक यू, उसने बहुत मेरी मदद करी, उसको बोला। वो इवन मैं बताता हूँ, वो इवन उसकी भी फ़्लाइट थी मॉस्को की, खैर वो तो रशियन है तो उसको तो ये आसान है। तो वो गया मॉस्को, उसने वहीं पे एयरलाइन से पूछा, एयरलाइन ने कहा भाई चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे मेन बंदे से पूछा उसने, उसको नाम नहीं पता वरना बताता, तो उसने कहा चले जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को विश्वास हुआ नहीं, मैंने कहा अब तो कंफर्म करेंगे। और एयरलाइन को कॉल किया, एयरलाइन भी भाई जवाब ना दे, वो भी रशियन वगैरह में बोले। तो फिर जाके बात, एयरलाइन किसी तरह मुश्किल से इंग्लिश वाले में मिल गया मेरा, मैंने उससे बताया, तो उसने पूरी, मैंने उससे आधा घंटा बात करी। वही वो कहती कि नहीं आपको तो वीज़ा लगेगा। ठीक है, वीज़ा सेंटर से बात करी, वीज़ा कह रहे भाई साहब हम वीज़ा दे ही नहीं रहे कोविड के चक्कर में। मैंने कहा वाह, वो कोविड वीज़ा नहीं दे रहे, वहाँ मुझे वीज़ा चाहिए। एयरलाइन वाले कह रहे सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी टिकट नॉन रिफंडेबल थी, ख़त्म हो गए पैसे। मैंने बहुत, अब कह रहे हो भाई ये डेट चेंज करा ले, कुछ चेंज करा ले। पहले तो मेरे को लगा कुछ होगा ही नहीं, उसने भी मेरे को बोला कुछ होगा नहीं। मैंने बुक करी थी ई ड्रीम से, थर्ड पार्टी है। इस समय थर्ड पार्टी ऐप से तो बुक करो ही मत, ये बात लिख के ले लो, थर्ड पार्टी ऐप से कुछ बुक मत करना। बहुत दिक्कत है, फंसे रिफ़ंड के चक्करों में, कोविड का बहुत रिफ़ंड का पंगा पड़ता है। तो थर्ड पार्टी ऐप से तो मत लेना। मैंने ई ड्रीम से ली थी भाई, उनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उनके तो कॉन्टैक्ट्स है ही नहीं, उनको कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते। मैंने उनको ईमेल करने की कोशिश की, मेरी ईमेल उन तक आज तक पहुँची ही नहीं, बहुत ही बुरे हाल हैं। फिर मैं तो फिर मैंने बात करी, पर मैं तो हार गया था। फिर मैंने फ़्लाइट से थोड़े टाइम पहले ही बुक करी। उन्होंने मेरे को कहा था एयरलाइन वालों ने कि आप ई ड्रीम्स वालों से कॉन्टैक्ट करो। मैंने कहा फिर मैंने उनको कहा कि नहीं हो पाएगा। मैंने बड़ी मेहनत करी, मैंने उससे 2-2.5 घंटा बात करी। मैंने कहा मेरा रूट चेंज कर दो, आप मेरी डेट चेंज कर दो। मैं वो पैसे ले, वो डेट चेंज करने के, रूट चेंज करने के भी वो मुझसे उतनी पैसे ले रहे जितने की फ़्लाइट जा रही थी। तो भाई मैंने कहा रहने दे तू, कोई नहीं, अब पैसे गए तो मैं, दुख तो होता ही है यार। मतलब मैं अगर इस फ़्लाइट को जोड़ूँ और उस फ़्लाइट को जोड़ूँ तो मैं सही उतने पैसों में आ ही जाता, बैग्स भी ले आता। बट यार क्या ही हो सकता है अब। बट ये दुबई वाला वे है ना, बहुत ही सस्ता वे है। मुझे अभी नहीं है, अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी भी उसमें भी दिक्कत है। दुबई वाले वे में था कि जो जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है यूरोपियन यूनियन का, उसको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। तो अरे भाई मैंने दुबई एम्बेसी में कॉल करूं तो वो तो पता ही नहीं उसे। लाटविया वाली में कॉल किया तो वो कहती पहले तो हम दे ही नहीं रहे वीज़ा, वो भी यही दिक्कत की, सिर्फ यूएई वालों को दे रहे हैं। हाँ, मेरे पापा ने कॉल किया तो उधर दुबई वाले को मैंने उसको ईमेल भी किया, वो मेरी बात दोबारा ही मुझे लिख दिया रेजिडेंस वीज़ा। मैंने उससे पूछा रेजिडेंस वीज़ा टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है क्या? अगर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है तो बता दे भाई। हैं भाई सारे कह रहे हैं होना तो चाहिए, बट आप एयरलाइन से बात करो। मैं एयरलाइन को ईमेल करी, एयरलाइन कहती है आप वही वीज़ा और कॉन्सुलेट से बात करो। मैंने कहा शाबाश, ऐसे घुमाए जाओ। और एयरलाइन अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं थी, तो बस आप ही फंसे, जो ट्रैवल कर रहा है उसके पैसे भी गए। बहुत ही दिक्कत है। फिर मैंने कहा वीज़ा तो ले ही लेते हैं, आज जब जाके पूछूंगा, यही मेन डाउट है। 6,000 का तो वीज़ा है भाई, ठीक है। कोविड टेस्ट, मैंने एक कोविड टेस्ट अपनी गलती ज़्यादा कराया सेफ करने के, मेरी गलती है। मैं अगर पहले एयरपोर्ट जाके पूछ लेता तो मेरे को पता चल जाता, मैं वो एयरपोर्ट के 35 यूरो का टेस्ट बता सकता था। फिर मैंने 2 टेस्ट कराए हैं कोविड टेस्ट के, वही मेरे 70 यूरो। मेरे वीज़ा और कोविड टेस्ट की 13,000 लग गए। वरना मैंने पहले जो फ़्लाइट देखी थी तो बड़ी सस्ती आ रही थी, लाइक यू कैन 12-13 हज़ार में तुम यूरोप पहुंच सकते हो इंडिया से, ठीक है। हाँ, कभी करके दिखाएंगे। मैं इस समय मत करना प्लीज़, हाथ जोड़ दिए इस समय ऐसी चीज़ें करने के, तो बाद में करना ये सब। पर अगर वो ऑन अराइवल वीज़ा मिल गया ना, मज़ा आ जाएगा पक्का। वो है वो मतलब 13,000 में हो जाएगा। अगर वो ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिला तो दिक्कत है। पर उसके लिए एक अल्टरनेटिव है कि आप, दुबई ने 5 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा खोला है, 13,300 रुपये का, 13,500 रुपये तक का कुछ लगता है, वो ले लेना। बड़ा मुश्किल से मिलेगा,
पर मेहनत करोगे तो मिल जाएगा। बाकी अभी चलते हैं यार, अभी पता चलेगा क्या सीन है। लाइन में लगता वरना निकल जाएगी पूरी। अभी जितनी स्टोरी है मैं खुद ही भूल जाऊंगा, तो मैं बाद में अलग से कंटिन्यू करूँगा। हाँ तो वही बोर्डिंग करते हुए ये गेट में उनसे पूछा मेरा पासपोर्ट, मेरा आरपी और मेरा बोर्डिंग पास। कोविड सर्टिफिकेट चेक नहीं किया। पूछ रही थी आपने वो PLF फॉर्म भरा। PLF फॉर्म इज़ पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, वही वो हर कंट्री का होता है। वो हर कंट्री में तो नहीं, हंगरी में आते मुझे नहीं भरना पड़ा, पर लिखा था कि भरना। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। इसके चक्कर में और वो कोविड टेस्ट के चक्कर में मैं एयरपोर्ट आया था। भाई कोई डाउट हो, एयरपोर्ट आके अपनी फ़्लाइट से पहले या 72 आवर्स पहले अपने आप आ सकते हो एयरपोर्ट आके एयरलाइन के टिकट डेस्क से जाके पूछ लेना अपने सारे डाउट, सब बता देगी वो। काम आसान रहेगा, किसी को कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फंसना है, मेरे को नहीं पता था। मेरे हिसाब से पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वहाँ पे जाके चेक होएगा मेरा। भाई पर बड़ा गलत सिस्टम है इनका। यहाँ पे वो चेक इन पहले नहीं करते, आपकी बस जाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और सब चेक करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, तो उसे भाई इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लास्ट मोमेंट पे पता चलता है। जट हसले न करदा भाई पहुंच गए हैं यहाँ ग्रीस वाले एयरपोर्ट पे। इन्होंने हमसे पूछा है PLF फॉर्म, तो चलते हैं। इस एयरपोर्ट पे अलग था भाई, सीधा उसने बाहर उतारा बैगेज वाले कलेक्शन एरिया पे। यहाँ एग्जिट पे भी आ गए भाई सब हम, पर वहाँ पे हम सीधा अंदर ही थे। पहुँचने के बाद भी बड़ा ही अलग सीन था। अच्छा देखते हैं भाई क्या चलता है सीन। कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, कहीं भी घूमते रहो। तो भाई यहाँ से कार रेंट वगैरह कर सकते हो। वो लिडल यहाँ भी है भाई, ऑल ओवर गई सच्चा। ये लाटविया में भी खुल रहा है, कहते हैं कि लिमी और उसको टच को वो करेगा। यहाँ से ये लिया है मैप फ्री का, ठीक है भाई। बाकी सीधा ही बाहर रोड है भाई, मस्त। चलो ढूंढते हैं, हमें बहुत सारे सवाल पूछने हैं दुबई वाले, आबू धाबी वाले। पता नहीं है मैं ही ऐसा करता हूँ या आप लोग भी ऐसा करते हो। मतलब UAE को मेजरली हम दुबई से ही कर लेते हैं। ये कोविड टेस्ट नहीं है, 60 यूरो का है भाई टेस्ट। PCR के लिए 60, रैपिड 20। भाई बड़ा ये यही खाली है भाई एयरपोर्ट, कोई है ही नहीं एयरपोर्ट पे। ना फ्लाइट काउंटर्स पे होगी। तो हाँ भाई आ तो गया इधर, और पर विज़ियर से सवाल पूछने थे, विज़ियर के है ही नहीं। मैं कहते 2 घंटे पहले आएंगे, जैसे मैंने कहा था ना, वो भी 2 घंटे पहले आते हैं भाई। 2 घंटे पहले आके तुम्हारे इतने सारे फॉर्म है, कोविड भी हमें देखना है भाई। तो बहुत लोगों की फ़्लाइट छूटेगी। कल भी वो ये फॉर्म बता रहा था ना मैं, वो ग्रीस का फॉर्म, तो मेरे साथ जो बैठा था उसकी कल ग्रीस की फ़्लाइट थी, उसकी छूट गई बिकॉज उसने ये फॉर्म नहीं भरा था। अरे भाई बहुत गंदे हैं ना, देखा ये रूल। ये ऐसे बाहर एग्जिट गेट है, जाओ और वापसी आ जाओ, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है ग्रीस में कदम। बाकी सब खाली है भाई, कुछ ही नहीं है यार। बहुत पंगे हैं यार, पता नहीं पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। अब चेक करता हूँ भाई, अब एक और राउंड लेता हूँ, थकान हो गई भाई। तो भाई यहाँ पे है E-लॉन्च, ठीक है, ऐसे बना होगा एयरपोर्ट पे। यहाँ से अगर आपने प्रिंट निकालना हो, फ्री में प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंटर है, यहाँ से करो। बस पता नहीं अभी कितना सेफ़ है, पर इमरजेंसी थी तो करना तो था ही, तो इसीलिए। बाकी लोग बैठे हैं यहाँ पे, कुछ भी कर सकते हो, फ्री इंटरनेट है, कुछ भी चलाओ, बढ़िया मस्त है। चलो बढ़िया चीज़ थी। बाकी देखते हैं नुकसान ना हो गया। ईमेल का पासवर्ड वगैरह तो चेंज कर दिया, कर देना भाई आप लोग भी। चलो भाई बाहर चलते हैं जरा। देखने में बड़ा सुंदर सा है यहाँ से, तो पहाड़ से माउंटेन एरिया।
कोई दिक्कत नहीं। चलो वो ग्रीस देख लो भाई। ये सड़क पार तो नहीं कर सकते ना। ऐसा सा है भाई, बड़े पहाड़ है पीछे पीछे से, पता नहीं दिख रहे। बढ़िया है भाई, आएंगे यार। मैं बहुत मुश्किल था यहाँ पे, बड़ी अनकंफर्टेबल सीट है, मतलब लेटने की थी नहीं। इतना लंबा मैंने पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, मेरा यहाँ पे बहुत मैं रात को पहुँचा 10 पे, फिर मेरी अगले दिन शाम के 6 बजे की फ़्लाइट है अबू धाबी की। तो बहुत ही लंबा ले ओवर था। ओके भाई, इतना लंबा ले ओवर क्यों लिया? तो भाई और कोई फ़्लाइट नहीं थी, और जो फ़्लाइट्स आ रही मतलब रीगा से, मैंने बताया था बहुत महंगी फ़्लाइट्स हैं, तो इसीलिए मतलब जो भी एक कंट्री तो चेंज करना ही था। तो मिलान और कैटोविस आ रहा था, वहाँ पे 2 एयरपोर्ट्स हैं, तो मतलब एक ही सिटी में, और वो भी बड़े दूर दूर। तो वो रात में चेंज करना था और सुबह फिर लेनी थी, या फिर बुदापेस्ट में था कि 1 या 2 दिन रुक के। पापा कहते वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन था, बट मैंने कहा ये मेरे को पता नहीं था अबू धाबी के बहुत ही गंदे रूल है, वरना मैं जाता दुबई से ही। कोई नहीं, ये सीखने वाला। दुबई ज़्यादा इजी है, दुबई से जाओ, अबू धाबी से मत जाओ अगर जाना भी है तो। बाकी अभी सारे आंसर तो नहीं मिले। विज़ियर इतनी मुश्किल से, उनकी दूसरी फ़्लाइट थी, मैं वहाँ घुस गया, उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा कोविड टेस्ट प्रिंटेड में है। मेरे पास प्रिंटेड में था नहीं, तो मैंने आपको बताया वो प्रिंट निकालना है, वहाँ से नीचे से फ्री में निकलेगा। और प्रिंट निकालने के बाद एक को मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो मैं प्रिंट निकालना भूल गया, बट वो ऐसा कुछ बोला नहीं उसने। और मेरा टूरिस्ट वीज़ा, हाँ, और ICA पे लॉगिन करना पड़ता है 48 आवर्स पहले। भाई वो लॉगिन कर लेना, अगर वो लॉगिन नहीं किया ना तो चढ़ने नहीं देंगे। बहुत ही बेकार चीज़ है यार, समझ सकते हैं, बट भाई ये लोग बताए नहीं, अब बता रहे हैं भाई, वो भी अलग से, जब मैंने जाके पूछा है वो, इसीलिए वो पहले से लॉगिन करना है। QR कोड आएगा, और भाई वो QR कोड में भी UAE का नंबर डल रहा था और UAE का एड्रेस। भाई जिसके पास नहीं था उस बंदे की तो यार मेरे भी बड़ी मुश्किल से मिला। अरे ये बाल का जा रहे हैं भाई, ये सो के एयरपोर्ट में सो के ऐसी हाल होता है, इग्नोर कर दो। तो बस पीछे ग्रीस है, बाकी देखते हैं, वो साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। ये वीडियो पता नहीं कैसी होएगी, इसमें मैं बोल ज़्यादा रहा हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं और ये सब। जो नए लोग देख रहे होंगे वो सोचेंगे भाई क्या ही आदमी है, बट है सो है। हाँ, तो बोर्डिंग पास मिल गया, टाइम लिया बहुत ज़्यादा। मैं बताता हूँ अभी स्टोरी, लेट हो रहा हूँ, ज़्यादा ही गंदे, इसलिए मैंने टोपी पहन ली। इतनी ठंड नहीं है, मेरे को देख के वो मत समझना, पर मेरे बैग में जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लेयर्स पहन रखी हैं। देख रहे हो स्ट्रगल। हाँ, तो ये बताते हैं सिक्योर। पहले इस बार जो हुआ पूरा इंडिया जैसा प्रोसेस हुआ कि चेक इन वैकिन देखा उन्होंने। तो चेक इन करते वक्त मेरा पासपोर्ट, मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा नहीं, पर मैंने बता दिया था मेरे पास है। फिर मेरा EU वाला सर्टिफिकेट, मेरा कोविड टेस्ट का EU वाला सर्टिफिकेट बना दिया था मैंने, जैसे बताया था मैंने एयरपोर्ट पे जब वो कराया था। तो और वो जो फॉर्म था 48 आवर्स वाला, ICA का फॉर्म भरना होता है, तो ध्यान रखना। वो उसमें लिखा था, जब उन्होंने कहा था कि 48 आवर्स पहले भरना है, पर अभी भी भर रहे थे, बहुत लोग नहीं भर के आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा वीज़ा मांगा, वीज़ा लगता है भाई दुबई में, ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, रेजिडेंस पर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट से। वो मेरी बंदा दिखा था, पाकिस्तान भाई था, उसके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड था, पर उसको भी वीज़ा ऑन अराइवल नहीं दिया, वो भी पढ़ के आया होगा। थोड़ी सी मैंने वही ना, उनकी मर्ज़ी से चलता है भाई, तो पढ़े पे नहीं, पूछ के ही पता लगेगा। हुआ फिर सिक्योरिटी कंट्रोल हुआ,
इसने मेरा पासपोर्ट देखा, मेरे से रेजिडेंस कार्ड मांगा मेरे से, और मेरा वीज़ा लिया। जैसे मैं बता रहा था इनसाइड यू स्टैम्प नहीं लगती, पर अब मैं जैसे बाहर जा रहा हूँ यहाँ से तो मेरे पास में स्टैम्प मारी है, देखी नहीं मैंने। बाकी देखो भाई मुश्किल तो है, मैंने बहुत लोग देखे, मैं इधर से एयरपोर्ट पे था तो बहुत लोगों की फ़्लाइट छूटी है ये सब चीज़ों की वजह से।